तो यहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा कि रात को पैमाइश के लिए लोग आए थे यहाँ पर। रात को आए थे, रात को 11-12 बजे हाँ 11-12 बजे आए थे। जिंदगी की एक कमाई घर बनाने में लगा देते हैं, सारा लोग लगाते हैं। इस सोच में डूबे हैं कि वो घर अपने बाल बच्चे परिवार के लिए एक एक रुपया बचाकर हम रखें, अगर वो घर गिर जाए तो हम कहाँ रहेंगे। इस सोच में डूबे हैं कि हमारी खेती बाड़ी, हमारे जो भाई हैं, हमारे चाचा, हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर उड़ाएंगे तो यहाँ हवाई चप्पल में मौसर नहीं होता, खाने को मौसर नहीं होता। साइकिल अगर पंचर हो जाए तो पंचर जुड़वाने के लिए सोचना पड़ता है, वो हमको हवाई जहाज पर कहाँ से उड़ाएंगे वो मुझको। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आजाद हिंद न्यूज। दोस्तों, आज हम हैं आजमगढ़ में। आजमगढ़ की वो बहुत से गांव जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के चपेट में आ रहे हैं, और तमाम से ये घर देख रहे होंगे, बहुत से घर ऐसे ही बिल्डिंग, आशियाना, एक एक कमाई, एक एक पैसा, जिंदगी का हर एक पैसा जमा करके ये आशियाना बनाया गया। ऐसे ही बहुत से घर गांव में दिखाई दे रहे होंगे, आपको दिखाई देंगे। पेड़ पौधे लगाए, किसी के बाबा लगाए, किसी के चाचा लगाए और किसी के दादा लगाए, इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये पौधे का फल खाएंगे। और कहीं ना कहीं घर जो आशियाना है, हमारे बच्चे या हम उसमें सुखी संपन्न से रहेंगे। एक एक जिंदगी का पाई जोड़ के ऐसे ही बिल्डिंग मकान बनाया गया और उसको गिराने की कहीं ना कहीं साजिश हो रही है। आइए, यहाँ के कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं जो कि ये वो गांव है, इस गांव के लोग, यहाँ पर वो लोग उपस्थित हैं जो 12 गांव, जिसको हाईवे में, जिसको कुछ दिनों बाद, अब ये कहा गया कि कुछ दिनों बाद हवाई पट्टी में तब्दील कर दिया जाएगा। आइए, कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे, नजदीक आ जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है चाचा जी, आपका नाम? रामनयन यादव। ये कौन सा गांव है? एक आदिपुर हरकेश है, मेरा घर सटा हुआ बगल में हसनपुर में है। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, निरहुआ का संसदीय क्षेत्र है जी। क्या कहेंगे, एयरपोर्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कि क्या है? हमें तो वो एयरपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, और ना हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई है जो यहाँ से उड़ेगा और विदेश जाएगा और सैर करने के लिए। अगर इलाके का मानना एकाध दो का कोई विदेश में कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए गया भी है तो 100 किलोमीटर दूर पर यहाँ बनारस है, 100 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर है, 2.5 घंटा 3 घंटा का रास्ता ये हाईवे के द्वारा लखनऊ पहुँच जा रहे हैं लोग। तो ये जो एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो उनकी घोषणा है, तो इस घोषणा के पीछे तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इनकी क्या कुछ ऐसी मंशा है, जैसा उन्होंने एक नारा दिया था कि हम हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर उड़ाएंगे तो यहाँ हवाई चप्पल में मौसर नहीं होता, खाने को मौसर नहीं होता। साइकिल अगर पंचर हो जाए तो पंचर जुड़वाने के लिए सोचना पड़ता है, वो हमको हवाई जहाज पर कहाँ से उड़ाएंगे वो मुझको खुद प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि आपका एयरपोर्ट बनाने का कौन सा तरीका है, कौन सा नज़रिया है जिसके प्रकाशन में अभी तक आपके बाधा पड़ी हो और उसको आपने प्रकाशन नहीं किया है। क्या हर गांव में एयरपोर्ट बनेगा या हर विकास खंड में बनेगा या हर तहसील में एयरपोर्ट बनेगा कि हर जिले में? आखिर क्या इसकी नौटंकी है? एयरपोर्ट की क्या जरूरत है? हमारे गांव के गरीब मजदूर जब जाते हैं कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली कहीं कमाने के लिए, तो ट्रेन में ऐसे ठूस के जाते हैं जैसे ये मालूम हो रहा है कि इनमें जान है ही नहीं है, ये रबड़ लोग हैं, इनको भर दो। और जाते हैं वहाँ तक तो शायद बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इनको तो ये चाहिए था कि रेलवे में कुछ विकास करते, डब्बा बढ़ा देते, ट्रेनें बढ़ा देते, लोगों को आने जाने के लिए सुविधाएं होती, तब हम ये कहते कि उन्होंने कुछ काम किया। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ क्या आवश्यकता है? यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो उनका विस्तारीकरण का धारणा है, उनका जो ड्रीम
प्रोजेक्ट है, तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, यानी उन्होंने सपना देखा और ये कर दिया। तो उन्होंने सपना देखा कि ये हमको यहाँ हवाई अड्डा बनाना चाहिए, तो क्या सपने को हम सच मान करके चलें? अगर मैं ये सपना देखूं कि मैं मोदी को गद्दी से नीचे उतार करके आज प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या हम चले जाएंगे मोदी के यहाँ, कहेंगे आप उतरो, मैंने सपना देखा रात को? ऐसा तो कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं चाचा जी जैसे आपको रोक रहे हैं, सबसे पहले भारत देश को कोरोना महामारी कोई नहीं भूला। भारत देश को उचित हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जो कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं था। कोरोना महामारी में हॉस्पिटलों के बेड नहीं था। तमाम से लोग, बहुत से लोग ऐसे ज़मीनों पर इलाज हो रहा था, कोई किसी को छू नहीं रहा था। उस समय ये एहसास हो रहा था कि हमारा देश कितना विकासशील देश है, कितना विकसित है, कितने लोग जितनी मेडिकल व्यवस्था है कितनी कमज़ोर है हमारे देश की, कहीं ना कहीं महसूस हुआ। तो क्यों ना कि हवाई जहाज जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो बनना है, इसको ना बना के अगर हॉस्पिटल बने तो और बेहतर है। ये तो हम बराबर मांग करते हैं कि हॉस्पिटल बने, शिक्षा की व्यवस्था उचित हो, और जो गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, अच्छी शिक्षा दिया जाए, उद्योगों की व्यवस्था किया जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इसको न कहेंगे विकास। और विकास तो ये है नहीं कि हवाई अड्डा बना दें, किसका विकास होगा? गरीबों के लाश के ऊपर पूंजीपतियों का विकास तो हो सकता है। हवाई अड्डा की आवश्यकता पड़ती है जो अच्छा पर्यटक स्थल कोई हो या इंडस्ट्रियल हब हो। तो आजमगढ़ में ये दोनों में से कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ से विदेश से लोग आते हों, इसलिए यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की या नेशनल एयरपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इनके जो ये हॉस्पिटल वाली बात आपने कहा, कोरोना वाले, बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा। जैसा कि हमारे साथ एक चाचा जी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पर बुजुर्ग, अपनी ज़िंदगी की एक एक कमाई घर बनाने में लगा देते हैं। सारे लोग लगाते हैं, इस सोच में डूबे हैं कि वो घर अपने बाल बच्चे परिवार के लिए एक एक रुपया बचाकर हम रखें, अगर वो घर गिर जाए तो हम कहाँ रहेंगे। इस सोच में डूबे हैं कि हमारी खेती बाड़ी, हमारे जो भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे दादा हैं, उनकी कहीं ना कहीं निशानी हमारा पेड़ लगाया गया है, हमारे दादा का पेड़ लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो उसको काट दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारे दादा का, हमारे पूर्वजों का घर बनाया गया है, जमीन है, जायदाद है, अगर उसको हटा दिया जाएगा तो ये परिवार कहाँ जाएगा, वो निशानियां कहाँ जाएंगे। इस सोच में डूबे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाचा जी, आपका नाम क्या है? रामासरे। उम्र क्या है आपकी? हो गए अब 70 साल। 70 साल। क्या करते थे इससे पहले, क्या करते थे? खेती करते थे। खेती में तो उतना मुनाफा, कितना जमीन है आपके पास? 3.25 बीघा। 3.25 बीघा। पहले तो ज़्यादा अनाज भी नहीं होती थी, पहले टेक्निकल बहुत कम था। हाँ, पहले टेक्निकल कम था, लेकिन थोड़ा अनाज, लेकिन अब थोड़ा अनाज थोड़ा हो रहा है। तो कुछ पैसे जुटा के जो अपना घर द्वार बनाए हैं, उसको आज सरकार कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नहीं, वहाँ पर आप हटिए और एयरपोर्ट बनेगा। क्या कहेंगे वो? नहीं, एयरपोर्ट नहीं हम चाहते हैं, उससे हमारा क्या विकास है? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। इसलिए कि हमारे पास 27 परिवार हैं, कुछ मजदूरी करके, कुछ 3.25 बीघा खेती करके हमारा परिवार जीता खाता है। इतना लंबा परिवार, तो ये हमारा आशियाना उजड़ जाए, हमारी खेती चली जाए, तब तो हम बेकार बर्बाद हो जाएंगे। और चूँकि एक बात और है, जैसे ये सरकार जो है, क्या किसान मजदूरों के लिए कोई संविधान कानून नहीं है कि नहीं है? होना चाहिए। लेकिन सरकार ने कभी यह नहीं किया कि अपने अधिकारियों या कर्मचारियों को भेज करके इन जो आशियाना के मालिक हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, जो 10-12 गांव का वो ज़मीन या आशियाना लेने जा रही है, आके कभी कम से कम बताना चाहिए कि आपकी ज़मीन ली जाएगी, आपका आशियाना लिया जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, फिर इसके एवं सरकार क्या करेगी क्या नहीं, ऐसे कोई बात नहीं।
एक काम हुआ है हमारे गांव में कि ये ड्रोन से एक बार सर्वे हुआ तो लेखपाल आए थे, तो वो कहे कि हम लोग घरौनी का सर्वे वो कर रहे हैं, घरौनी बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर बिहान भर जमुआ गांव में पता ये चला कि लेखपाल और कुछ पुलिस कौन कौन लोग आए, तो फिर जो कुछ पैमाइश करने के चक्कर में कोई औरत थी, लड़की थी, पूछी, स्कूल जा रही थी कि ये क्या हो रहा है, तो ये बताया कि ये धान का सर्वे हो रहा है, जिसकी फसल कमज़ोर होगी उसको मुआवजा मिलेगा। लेकिन वो बात उसको पची नहीं, तो उसके एक चाचा थे, उससे कहे, तो ऐसे तमाम गांव के लोग जुट गए। तो यहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा कि रात को पैमाइश के लिए लोग आए थे यहाँ रात पर। को आए थे, रात को 11-12 बजे हाँ, ऐसे। 11-12 बजे आए थे, और जब उस पर कुछ लोग विरोध किए तो उसमें पुलिस ज़्यादा थी, कुछ लोगों को मारे भी डंडे पीटे से, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी को कहीं चोट लगी। लेकिन औरतें जब आक्रोशित हो गई तब उनको भागना पड़ा।